हेलो, वेलकम टू स्टॉकशिप। माय नेम इज गौरव कल्पासी और आज हम डिस्कस करेंगे जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक नाइटमेयर है। क्या आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा लेकिन आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है और आपकी सारी पोजीशंस लॉस में एंड हो रही है या मैक्सिमम पोजीशंस लॉस में एंड हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है? आप रोज ट्रेड करते हो, आपने बहुत सारे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, आप सोचते हो मेरी स्ट्रेटजी गलत है। मे बी आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वही गलत है। ठीक है। आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपकी ट्रेडिंग पे। तो आप सबसे पहले स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं उस प्रोसेस को सही कीजिए। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाना और टारगेट नहीं हिट होना, ये इस वजह से होता है बिकॉज एक तो हम रिस्क मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हम 2:1 का रेशो लेते हैं, 3:1 का रेशो लेते हैं। यानी कि अगर हमारा स्टॉप लॉस 5 रुपए का है तो हमारा टारगेट या तो 10 का होगा या 15 का होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि एक स्टॉक ऊपर नीचे जो मूव करता है वो स्टॉप लॉस तो हिट कर देता है, इतना मूव कर जाता है कि वो स्टॉप लॉस हिट करे, लेकिन इतना मूव नहीं कर पाता है कि वो टारगेट को हिट करे। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक ऐसे स्टॉक को पकड़ो जो इतना मूव करता है कि वो टारगेट तक भी पहुंचे या स्टॉप लॉस तक भी पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर लिया है, ठीक है, टाटा मोटर्स की डेली मूवमेंट जो है वो 3% अगर है तो आप उसमें टारगेट 2% का ही लो। ठीक है। स्टॉप लॉस 1% का लगा लो या कुछ जितना भी आपको लगाना है, तो आप उसका टारगेट जो है वो उस 3% की रेंज से कम ही लो। ठीक है। तो और 3% की रेंज में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप एंट्री कर रहे हो तो क्या पता वो 2% ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, 2.5% ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसके बाद आप अपना 2% का टारगेट ले रहे हो तो वो हिट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो एवरेज है, डेली सिर्फ 3% बढ़ता है। ठीक है। तो इस चीज को चेक कैसे कर सकते हैं, आओ मैं वो आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू एनएससी इंडिया साइट और इसमें मार्केट डेटा में आप ये साइट खोलेंगे। मार्केट डेटा पे जाके डेली मार्केट रिपोर्ट में जाना है। डेली मार्केट रिपोर्ट्स में आपको रिपोर्ट्स फॉर 2 नवंबर जो कि आज की डेट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें नहीं आई है, ये प्रीवियस डे की ही मिल रही है मुझे। डेली वोलेटिलिटी, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो है एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी वहाँ से डाउनलोड करने में। इसमें यहाँ पे सभी सिंबल्स के नाम हैं जो कि एनएससी में लिस्टेड हैं, जितने के जितने लिस्ट है सबके नाम हैं। तो एनएससी में अराउंड 4400 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। ठीक है। तो उन सब के नाम यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास और उन सब का ये डेटा आ गया है। अंडरलाइंग क्लोज प्राइस, अंडरलाइंग प्रीवियस क्लोज और लॉग रिटर्न्स एंड प्रीवियस डे अंडरलाइंग वोलेटिलिटी एंड करंट डे अंडरलाइंग वोलेटिलिटी, और ये एनुअलाइज वोलेटिलिटी है। तो इनमें से हमको ये और ये कुछ भी नहीं चाहिए तो इनको हम हटा देते हैं। हमको सिर्फ करंट डे अंडरलाइंग डेली वोलेटिलिटी चाहिए, बिकॉज हम इंट्राडे कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में, मतलब एक दिन के पूरे टाइम में कितना वोलेटिलिटी रहती है उसमें हमको वो चेक करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया। अब इनमें से ये कैसे निकालेंगे कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, और निफ्टी 100 के इंडेक्स में हम चेक कर लेते हैं। आप किसी भी इंडेक्स में चेक कर सकते हैं। आप निफ्टी 50 में कर लो, नेक्स्ट 50 में कर लो, सेंसेक्स 30 पे कर लो, किसी भी बैंक निफ्टी पे कर लो या किसी पे भी कर लो। तो हम निफ्टी 100 पे चेक करेंगे, जो निफ्टी के टॉप 100 वाले स्टॉक्स है। तो उन टॉप 100 के कौन कौन से कितनी कितनी डेली वोलेटिलिटी है। तो सबसे पहले निफ्टी 100 की लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो निफ्टी 100 की लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से इंडाइसेस पे जाओ। ये निफ्टी 100 है, इसको डाउनलोड कर लो। तो ये निफ्टी 100 के सिंबल हैं सब, इनको सबको मैं बैंक बड़ौदा से लेके मैंने कॉपी कर लिया और अपनी इसमें नई शीट बना के पेस्ट कर लिया। पेस्ट करके मैं एक कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ ऊपर हेडिंग डालने के लिए, सिंबल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेली वोलेटिलिटी। अब यहाँ पे
डेली वोलेटिलिटी कैसे आएगी अलग अलग नामों की, उसके लिए आपको ये एक एक्सेल का फंक्शन लगाना पड़ेगा वी लुकअप। इसको वी लुकअप को लगा के आप ये पूरा जो भी जितने भी सिंबल्स हैं सबको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा ऐड करके आप पिछली शीट में जाओगे, आपको टेबल सेलेक्ट करनी होती है लुकअप वी लुकअप में। आप यहाँ से जहाँ से सिंबल है इधर से डेट को मत लेना और ऊपर हेडिंग्स को भी मत लेना। तो जहाँ से सिंबल स्टार्ट है और जो वोलेटिलिटी है इन दोनों को सिलेक्ट करके आप बिल्कुल नीचे तक सिलेक्ट कर देंगे 4406 तक। उसके बाद आप कॉमा लगा के आपको 2 प्रेस करना है बिकॉज सेकंड कॉलम से वैल्यू उठाएगा वो, ठीक है। तो ये आ गया, देखो बैंक बड़ौदा का आ गया। अब इसको ये कर दिया, सारे सब की डेली वोलेटिलिटी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, मतलब टॉप 10 निकालने हैं हमें, ठीक है, जो जिनकी सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी, 10 ऐसे स्टॉक जिनकी सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे कस्टम सॉर्ट, वैल्यूज़ हमको चाहिए सॉर्ट बाय डेली वोलेटिलिटी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ गई। अब विप्रो और जोमेटो का वोलेटिलिटी कैलकुलेट नहीं हुआ था एनएससी के डेटा पे, तो इसलिए इसको अभी मैं भी छोड़ रहा हूँ। बट यहाँ से अगर आप ये टॉप 10 देखोगे, ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 100 के अंदर जिनकी सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अब ये पॉइंट्स में लिखा है, इसको हम जो है परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज में चेंज हो जाता है, यहाँ से परसेंटेज में चेंज कर लिया। तो ये देखो सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी ATGL की है। उसके बाद ये अदानी टोटल गैस है, अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांस है, सारे स्टॉक्स अदानी के, टॉप 3 स्टॉक्स अदानी के ही हैं, वेदांता, पेटीएम, नाइका, बंधन बैंक। अब ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इन पे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये था सिंपल सा तरीका, आप एवरेज डेली वोलेटिलिटी कैसे चेक कर सकते हो और आपने स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए। अब सबसे पहली चीज, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एवरेज डेली वोलेटिलिटी 3% ही है तो रोज 3 ही % ऊपर नीचे होगा। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है तो +3% या -3% तक जाएगा, बट दिस इज नॉट गारंटी बिकॉज दिस इज एन एवरेज नंबर, यानी कि किसी दिन 6% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है और 1% और 2% भी हो सकता है। तो इसका मोटिव ये है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट ट्रेड्स बढ़ा देगा, ठीक है, बिकॉज ज्यादा दिन 3% के आसपास ही एंड होगा तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी।